नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में जिला जन कल्याण महासमिति झांसी, रानी झांसी फाउंडेशन एवं ब्राह्मण समाज महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक एवं जिला जन कल्याण महासमिति झांसी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती से किया गया। इस पावन अवसर पर भक्तगणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ जन्मोत्सव का पर्व मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञानवर्धक और रोचक प्रश्न पूछे गए। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को मौके पर ही मंच पर आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों और मातृशक्ति ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में मनोहारी प्रस्तुतियां दी। उनकी नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और सभी ने भरपूर प्रशंसा की। बच्चों ने अपने मासूम और मनमोहक अंदाज में श्री कृष्ण और राधा के विभिन्न लीलाओं का सजीव चित्रण किया, जिससे दर्शक भाव विभोर हो गए। विजेताओं को सम्मानित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने अपने उद्बोधन में श्री कृष्ण की लीलाओं में छिपे जल संरक्षण और स्वच्छता के गहरे संदेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें प्रकृति और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण की लीलाओं में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं, बल्कि उनमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी संदेश निहित है। डॉक्टर तिवारी ने श्री कृष्ण की प्रमुख कालिया नाग लीला का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छिपे कालिया नाग का संहार किया था, जो यमुना में व्याप्त प्रदूषण का प्रतीक था। कालियानाग के वध के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व उस समय भी था और आज भी है। स्वच्छ जल के बिना जीवन असंभव है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन झांसी के संयुक्त तत्वावधान में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया और हम धार्मिक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की वेशभूषा पर छोटे छोटे बच्चों ने सामूहिक नृत्य किया। मैं बता दूं, हमारी जो संस्था है वो स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर काम कर रही है। मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े जो है इस चीज के संदेश वाहक थे। उन्होंने जल संरक्षण का संदेश दिया। जब यमुना नदी में कालिया नाग अपना प्रदूषण फैला के और नदी को अपवित्र कर रहा था, प्रदूषित कर रहा था, तो उन्होंने कालिया नाग का वध किया। इसी तरह उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जब गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया तो उसका उन्होंने संदेश दिया। मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रेमी थे और आदिकाल से लेकर आज तक हम इस विषय को लेकर जागरूक हैं।